आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। नॉर्टन्स थ्योरम हम पढ़ते क्यों हैं? हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हो सकते हैं तो उनको एनालाइज करना, उनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जिसमें कि बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हों, बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज हों, तो उन्हें एनालाइज करना और सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए दो थ्योरम्स यूज़ करते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम एंड थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम हमने पढ़ी थी कि थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है, जब बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज और रेजिस्टर्स हमारे पास होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से उन सबको रिप्लेस कर देते हैं और एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या आती है, अ लीनियर नेटवर्क, एक ऐसा लीनियर नेटवर्क जिसमें क्या होता है, बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज होते हैं। A linear network consisting of a number of voltage sources, जिसमें क्या हो गए, बहुत सारे हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज हो गए, और क्या होता है, एंड रेजिस्टेंसेस, बहुत सारे रेजिस्टर्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टेंस के। कैन बी, हम इस थ्योरम को यूज करके क्या कर सकते हैं, इन सब को क्या कर सकते हैं, कैन बी रिप्लेस्ड, इनकी जगह क्या लगा सकते हैं, बाय अ सिंगल इक्विवेलेंट नेटवर्क, कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट बन जाता है जिस सर्किट में हमारे पास क्या होता है, अ सिंगल करंट सोर्स, जिसमें कितने सारे वोल्टेज सोर्सेज थे उनकी जगह, सबकी जगह एक क्या लगा दिया हमने, एक करंट सोर्स लगा दिया है, करंट सोर्स जिसको हम IN से डिनोट करते हैं, नॉर्टन्स करंट, एंड अ सिंगल रेजिस्टेंस, जितने भी हमारे पास रेजिस्टर्स थे उन सब की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं RN, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखना है, हमने पढ़ा था कि करंट सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस होती है वो पैरेलल में जॉइंट होती है और वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में जॉइंट होती है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या था, नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक ऐसा लीनियर नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज हैं और बहुत सारी रेजिस्टेंस हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल करंट सोर्स से हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, सिंगल करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसको हम नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बोल देते हैं। जो सिंगल करंट सोर्स होता है वो नॉर्टन्स करंट होता है। करंट सोर्स और रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में जॉइंट होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है, हमें जो नॉर्टन्स करंट है और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका नेटवर्क देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है एक E, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर है जो हम आउटपुट में ले रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर इधर है, मान लीजिए हमारे पास, लेट दिस इज R1, R2 एंड R3। R1, R2 एंड R3 जो रेजिस्टर्स हमारे पास वो तीनों फिक्स रेजिस्टेंस के हैं। ये हमारे पास टर्मिनल है, टर्मिनल A, एंड ये हमारा टर्मिनल B। ये हमारा नेटवर्क है, इसको हमें इक्विवेलेंट ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट करना है जिसमें कि बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हैं और जो वोल्टेज सोर्स है वो किस में बदल जाए, करंट सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में। करंट सोर्स कैसे बनाते हैं हमने पढ़ा था, ऐसे दिखाते हैं, जो कि IN है, नॉर्टन्स करंट है। करंट सोर्स के साथ हमेशा पैरेलल में ही रेजिस्टेंस लगती है, तो जब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी RN, वो यहाँ लगेगी, और यहाँ पे हमारा है लोड रेजिस्टेंस। लोड पर हमारा कुछ भी हो सकता है, फैन, बल्ब, फ्रिज, जो भी हम अप्लायंस लेना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ से जो जा रहा है वो कौन सा करंट जाता है, लोड करंट। यहाँ पे करंट डिवाइड होता है,
इस साइड जो नीचे जाएगा वो जाएगा नॉर्टन्स करंट और ऊपर जा रहा है लोड करंट। तो बेसिकली हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस लोड करंट की। लोड करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक प्रीवियस क्लासेस में रूल पढ़ा है, करंट डिवाइडर रूल। तो करंट डिवाइडर रूल अगर आपको याद हो तो क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टर लगे हैं, मान लीजिए कि है एक ही है, इसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें से I2, ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हमारे R1 R2। सपोज यहाँ से टोटल करंट हमारे पास आ रहा है I। वोल्टेज दोनों में सेम रहती है पैरेलल में, करंट डिवाइड होता है तो इसका जो, अगर मान लीजिए हमें I2 की वैल्यू निकालनी है तो I2 की वैल्यू क्या निकलती है, पहले तो टोटल करंट कितना आ रहा है वो लिख देंगे। टोटल आ रहा है I मल्टीप्लाई इसकी ऑपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस लगी है, R1। तो R1 अपॉन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंसेस का सम R1 प्लस R2। तो करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग I2 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली यहाँ पे अगर लोड करंट निकाला और यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल यूज करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी IL की। यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है, टोटल कौन सा है, नॉर्टन करंट, तो IN। अब यहाँ पे RN और ये सॉरी RL था, लोड रेजिस्टेंस है इधर, RN एंड RL ये दोनों हमारे पास पैरेलल में जॉइंट है। तो हमें वैल्यू निकालनी IL की। IL के ऑपोजिट कौन सा रेजिस्टर है, RN। तो IN होगा मल्टीप्लाई RN से, अपॉन में हम दोनों रेजिस्टेंस का सम कर देंगे RN प्लस RL। तो बेसिकली हमारा थ्योरम इसी को सॉल्व करने के लिए कहता है कि हमें अगर लोड करंट की वैल्यू निकालनी है तो हम बिना KVL KCL लॉज अप्लाई किए ये कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन से लोड करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें नॉर्टन्स रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, नॉर्टन्स करंट पता होना चाहिए, ये नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है फिर से, और लोड रेजिस्टेंस तो आपको गिवन ही होगी क्वेश्चन में। तो बेसिकली हमें IN और RN की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारा, हम लोड निकालेंगे सोर्स पर, लोड ऑन सोर्स। लोड कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब है कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, वो जो सोर्स E था उसके ऊपर कितनी रेजिस्टेंस है, R डैश निकालेंगे हम। तो R डैश निकालने के लिए सबसे एक स्टेप हमने करना है, शॉर्ट द टर्मिनल्स A एंड B। जो हमारे पास A और B टर्मिनल्स थे यहाँ पर हमारे इस नेटवर्क में, एक हमारा है ये A टर्मिनल ये वाला, और ये नीचे हमारा B टर्मिनल। इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, मतलब कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमारा नेटवर्क कैसा बनेगा, यहाँ से बनेगा हमारा R1 ये हमारा टर्मिनल इधर था A, इधर है B, RL यहाँ से रिमूव हो गया हमारा, ये R1 R2 एंड R3 ये हमारा E है। सबसे पहले यहाँ से करंट फ्लो कौन सा कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इधर जो फ्लो करेगा वो है हमारा IN नॉर्टन्स करंट, क्योंकि जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलता है वो हमें यहाँ पे कौन सा मिलेगा, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस नॉर्टन्स करंट ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है, ये नॉर्टन्स करंट आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया है, टर्मिनल्स A एंड B को शॉर्ट किया, मतलब कि ज्वाइन कर दिया। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये R2 है हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये वाला, और R3 ये दोनों आपस में पैरेलली जॉइंड है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो R1 के साथ सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी,
R1 के साथ सीरीज में कौन सा है, R2 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, R1 प्लस R2 और R3 अगर पैरेलल में है तो क्या बनेगा, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी। अगर हम इधर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो हमारा R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 पूरे के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, R2 प्लस R3। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, लोड की, लोड रेजिस्टेंस। कि यहाँ से हम इस वैल्यू को आगे यूज करेंगे फर्दर। हमने R डैश निकाल लिया, सोर्स पे लोड निकाल लिया, कितना लोड था। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट ऑन सोर्स की, जो हमारा सोर्स है, वोल्टेज है, उस हमें कितना करंट प्रोवाइड कर रही है। बेसिकली आई डैश की वैल्यू निकालनी है, नॉर्टन्स करंट तो अभी हम आगे निकालेंगे। तो आई डैश हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे यहाँ पे। ओम्स लॉ क्या कहता है हमें, V इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या आ जाएगी, V अपॉन आर। I डैश लेते हैं एंड R डैश लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम सोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें V की वैल्यू हमें क्या गिवन है सर्किट में, E है, जो EMF है उसकी फिक्स्ड, और R डैश की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है यहाँ पर। तो I डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इस R डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके I की वैल्यू हमारे पास आएगी I डैश इक्वल टू E अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, और जो डिनोमिनेटर में R2 प्लस R3 पड़ा था वो ऊपर आके E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, I डैश की। मतलब कि हमारा जो सोर्स था उस पे कितना करंट हमें मिल रहा था उससे। तो सोर्स करंट मिल गया I डैश। इसके बाद अगला स्टेप हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है नॉर्टन्स करंट, जो बेसिकली हमें चाहिए IL की वैल्यू फाइंड आउट करने में। तो नॉर्टन्स करंट क्या होगा, करंट I होता है, नॉर्टन्स करंट हो जाएगा IN। तो नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने IN की वैल्यू को एक बार ध्यान रखना है, ISC भी बोल देते हैं। SC का मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करंट भी होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमने वायर्स को शॉर्ट कर दिया था टर्मिनल AB के थ्रू। शॉर्ट कर दिया मतलब ज्वाइन कर दिया, तो वहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो बेसिकली नॉर्टन्स करंट है, जो हमने इधर देखा था। यहाँ पे जो टर्मिनल्स A और B हैं, ये AB टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने RL को रिमूव किया था, तो हमारा कुछ ऐसा नेटवर्क बना था। यहाँ पे हमने A और B के अक्रॉस जो भी हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट है, नॉर्टन्स करंट। तो इसको शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। फिर से हम करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे। करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगी IN की वैल्यू, हम देखते हैं सर्किट में। यहाँ पे IN फ्लो कर रहा है R3 में, R3 में फ्लो कर रहा है। इसके ऑपोजिट कौन सा रेजिस्टर है, R2। और टोटल करंट कितना आ रहा है हमारा, I डैश आ रहा था, जो कि सोर्स से मिल रहा था। तो हमें अगर IN की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, टोटल करंट I डैश को मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऑपोजिट रेजिस्टर R2 से। क्या करेंगे, I डैश को मल्टीप्लाई करेंगे R2 से, और नीचे आ जाएगा दोनों रेजिस्टर्स का सम, जो कि R2 और R3 पैरेलल में पड़े हैं। तो ये वैल्यू हमारी आगे किसकी, नॉर्टन्स करंट की। अब इसमें हम I डैश की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली थी। I डैश की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये आई है E इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, E R2 प्लस R3
अपॉन में आया है R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, ऊपर क्या पड़ा इसके साथ में मल्टीप्लाई R2 पड़ा है और नीचे हमारे पास R2 प्लस R3 पड़ा है। अब R2 प्लस R3 यहाँ से कॉमन कट हो जाएंगे ऊपर और नीचे, क्या वैल्यू रह जाएगी IN की, नॉर्टन्स करंट की वैल्यू आ जाएगी E R2 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी नॉर्टन्स करंट की। तो बेसिकली हमने नॉर्टन्स करंट की वैल्यू निकाल ली है, हमने लोड पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल ली है। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास कि सोर्स पे कितना लोड है, सोर्स पे करंट कितना, हमने आई डैश की वैल्यू भी निकाल ली, हमने आई एन नॉर्टन्स करंट की वैल्यू भी निकाल ली। तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है, हमने आर एन फाइंड आउट करना है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे अब हम आगे देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी एक तरह से, तो इसके लिए हमें पहले कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। हम कर देंगे लोड टर्मिनल्स को कर देंगे, जो हमने शॉर्ट किए हुए थे उनको करना है अब ओपन। लोड टर्मिनल्स को कर देंगे ओपन, जो सेल था हमारा उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट द सेल। और जहां से हमने सेल डिस्कनेक्ट किया वहां से क्या कर देंगे हम, वायर्स को शॉर्ट कर देंगे, वायर्स को शॉर्ट कर देंगे मतलब जॉइन कर देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा नेटवर्क कैसा बन जाएगा, यहाँ से सेल हटा, वायर शॉर्ट होगी, इधर R1 पड़ा है, इधर R2 है, इधर हमारे पास R3 है, और इधर से हमने टर्मिनल्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, R1 R2 एंड R3। अब हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगी हमारे पास, आर एन, जो कि नॉर्टन रेजिस्टेंस है बेसिकली, जो कि हमें इन टर्मिनल्स के अक्रॉस मिलेगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि R1 और R2 ये दोनों रेजिस्टर्स जो हैं आपस में पैरेलल में जॉइंड है, तो R1 पैरेलल में है R2 के साथ, प्लस R3 इन दोनों के साथ सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारी क्या आ गई है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास R1 R2 प्लस R1 R3, अगर हम LCM लेके सॉल्व करते हैं इसको, प्लस R2 R3 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये हमारी वैल्यू है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की। हमने IN निकाल लिया, हमने RN भी निकाल लिया, I डैश की वैल्यू भी निकाल ली और R डैश की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना था इस थ्योरम में, IL लोड करंट की वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या थी, हमने देखा था स्टार्टिंग में करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग, IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। लोड रेजिस्टेंस हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, RN की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इस RN की वैल्यू फाइंड कर ली और हमने IN की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो नॉर्टन्स थ्योरम है वो कंप्लीट होता है। तो नॉर्टन्स थ्योरम में बेसिकली क्या क्या था, पहले हमारे पास आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहती थी इसकी, स्टेटमेंट में था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर्स हैं, तो उनको हम एक सिंगल इक्विवेलेंट नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें कि सिंगल करंट सोर्स आता है और उसके साथ सिंगल रेजिस्टेंस आती है पैरेलल में जॉइंट। हम R डैश की वैल्यू निकालेंगे टर्मिनल्स को शॉर्ट करके, फिर हम I डैश की वैल्यू निकालेंगे ओम्स लॉ यूज करके, IN नॉर्टन्स करंट की वैल्यू निकालेंगे करंट डिवाइडर रूल को यूज करके, एंड नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालेंगे
टर्मिनल्स को ओपन करेंगे और सेल डिस्कनेक्ट करके वहाँ से वायर शॉर्ट करके। तो सिर्फ 4 स्टेप्स करने हैं, एक स्टेटमेंट लिखनी है और ये नेटवर्क डायग्राम्स बनाने हैं और आपके नॉर्टन्स थ्योरम के मार्क्स पक्के हैं। तो इतना ईजी थ्योरम है। थैंक यू।